हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे आप लोग का, जैसे कि रिजल्ट 10th और 12th का आज आ चुका है। और जो लोग पास हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी विशेस फॉर योर फ्यूचर। एंड जो लोग फेल हुए हैं उनके लिए भी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप लोग फेल हो गए हैं तो इससे आप लोग को कुछ सीख मिलनी चाहिए, किस तरह से आप फेल हुए हैं। अपनी जो गलतियां हैं उनको आप निकालिएगा, फिर इसके बाद उन पर इम्प्रूव कीजिएगा और दोबारा से इसकी अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फेल वाले फॉर नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से मेहनत करिए और रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा नहीं गया हुआ है। अब बात करते हैं जो पास हुए हैं। अब जो पास हुए हैं, क्योंकि पास होना और अच्छे मार्क्स से पास होना, अच्छे परसेंटेज आना आपकी, क्योंकि आपके हो सकता है किसी के 40% हो, किसी के 50% हो, किसी के 70% एबव हो, किसी के 80% एबव हो एंड किसी के 90% एबव भी हो सकते हैं। तो क्या है कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सबके माइंड में, दिमाग में यही एक क्वेश्चन बन जाता है, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अब क्या करें। सॉरी। देखिए, तो क्या है कि अगर आप 10th पास किए हैं अभी, ठीक है, अगर अभी आपने 10th पास किया है तो पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए। आप अपने फ्रेंड्स, एक ऐसा होता है ना, फ्रेंड क्या कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड पे डिपेंड हो जाते हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं मेरे, बस उसी लाइन में आप भी चलते चले जाते हैं। कुछ दो तीन जो फ्रेंड्स होते हैं उनका सर्कल, उन्होंने कहा नहीं ये करना सही है, और 10th वाले जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स बोल रहे हैं वही करना स्टार्ट कर दिया। 12th वाले भी सेम यही करते हैं। ठीक है, सब लोग मेन, क्योंकि ये जो आप 10th और 12th में लगभग 15-17 ईयर के ओल्ड होते हैं, तो क्या होता है, एक मैं भी था जब आप जैसा, तो मैंने भी यही किया था। मैंने फ्रेंड सर्कल में जो सब लोगों ने डिसाइड किया वही करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या है कि सबसे पहले आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, कि फ्रेंड ने जो बोल दिया आपने वही करना स्टार्ट कर दिया। पहले अपने आप को देखें, मेरे कौन से सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा 10th क्लास वालों के लिए। आफ्टर दैट इसके बाद मैं 12th वाले बच्चों के लिए बात करूँगा। तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम विच पास्ट विच स्टूडेंट पास इन 10th क्लास। नाउ देखिए, अगर जैसा आपने 10th क्लास पास कर लिया, अब आपके सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स हैं उसको इंटरेस्ट देखिए, आपके किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मान लो आप जैसे पीसीएम लेना चाहते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं, पीसीएम लेना चाहते हैं या पीसीबी लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना चाहते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना चाहते हैं, या कॉमर्स आप लेना चाहते हैं, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, या आर्ट वगैरह, हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिकल लेना चाहते हैं। तो ये थोड़ा पहले इसको मैं साफ कर दूँ, ठीक है, कोई ब्लैंक पेज नहीं है। तो देखिए, अब इसको समझिए ध्यान से। जैसे आप अगर लेना चाहते हैं, मान लो आप पीसीएम लेना चाहते हैं, ठीक है, आप पीसीएम लेना चाहते हैं, पीसीबी वाले भी हो जाएंगे, ठीक, कॉमर्स वाले भी हो जाएंगे, आर्ट वाले भी हो जाएंगे। ठीक, ये आपके पास तीन, आपके पास क्या है, थ्री आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी ही मान लो, इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर आप पीसीएम लेना चाहते हैं, देखिए, अगर आप पीसीएम लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप अगर पीसीएम लेना चाहते हैं, इसकी मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना चाहते हैं, तो देखिए, अगर आपने ये लिया सब्जेक्ट, तो आप देखिए फ्यूचर क्या है इसका। सिर्फ ये मत देखिए कि मुझे 10th 12th इससे करना है, ये देखिए इसका फ्यूचर क्या है। आगे आने वाले 10 ईयर जो भी आप सिलेक्ट करें उसके 10 ईयर के बारे में सोचिए और स्टडी करिए, उसके बारे में अच्छे से पता करिए क्या क्या है। जैसे अगर आपने पीसीएम लिया तो आप क्या करेंगे, आईआईटी जेम, जो आईआईटी जेम है, आईआईटी जेम की आप प्रिपरेशन करेंगे। तब जाके आप क्या करेंगे, पीसीएम आपका तो सार्थक होता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया आपने, और अगर आपने लिया तो फर्स्ट डे, पहले दिन से ही आप क्या करिए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए किसकी, आईआईटी जेम की। क्योंकि अगर आपने पीसीएम ले लिया, ठीक, अगर आपने इस पे कमांड अपनी बना ली, 2 साल आपके पास बहुत अच्छे टाइम होता है, इतना लोड रहता नहीं है स्कूल का। तो आप 11th 12th में अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, तैयारी करिएगा। अगर आप पीसीएम ले रहे हैं तो ठीक, आईआईटी जेम की आप तैयारी करिएगा और कोशिश करिए कि 12th क्लास में ही आप क्या कर दें, इसको क्वालिफाई कर दें। सारे इसके जो पुरानी ईयर, पिछले ईयर वाले, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन डाउनलोड करिए, देखिए किस टाइप का सिलेबस आता है, 11th में कितना परसेंटेज रहता है, 12th का कितना परसेंटेज रहता है। और उसको जो, अगर अगर आप जैसे स्कूल से पढ़ रहे हैं, अगर कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करना चाहते हो तो कर लीजिए साथ में, और उसका स्कूल जब स्टार्ट हो रहा होने दो।
आप इस पर बेस बनाइए अपना, क्योंकि अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, अगर कोई आईआईटी, अगर आपको आईआईटी बेस्ट आईआईटीज़ जो हैं उनमें से अगर कोई मिल जाती है तो आप क्या कर लेंगे, बीटेक की तरफ आप चले जाएंगे, आप इंजीनियरिंग वगैरह बन सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है अगर पीसीएम अगर आप चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब आप चूज़ करेंगे तो फर्स्ट डे से ही आपको इस पर अपनी कमांड बनानी है। फोकस 10th 12th, 10th तो हो गया आपका, 11th 12th तो अपने आप ही लोग कर ही लेते हैं, पास हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। 11th में बोलते हैं रेस्ट ईयर, एंड 12th फिर 11th में रेस्ट करते हैं, 12th में फिर हो जाता है उनका काम ख़त्म। तो अगर आपको पीसीएम की तरफ जाना है तो इस पर फोकस करिए और अभी से स्टार्ट करिए, तब जाके आपका कुछ ना कुछ अच्छा फ्यूचर होने वाला है। तो इस पर कमांड जरूर होनी चाहिए आपकी, नहीं तो कुछ सब कुछ बेकार है। ठीक, तो इस पे आप फोकस करिएगा। और कुछ वो लोग होते हैं कि बीएससी करना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट अच्छा उनका, तो फिर वो आप बाद में डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप इस पे अपना फोकस बनाइएगा। सबसे बढ़िया आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा आपके गेट वगैरह खुल जाएंगे, आपके फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट हो सकता है अगर आप आईटी वगैरह में चले जाते हैं तो। अब इसके बाद बात करें पीसीबी की। अब इसके बाद बात करें किसकी, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप इस फील्ड में जाते हैं 10th के बाद, अगर ये फील्ड आपने चूज़ किया है तो इस फील्ड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फील्ड, तो आप फिर आईआईटी इसकी तरफ नहीं आएंगे, फिर आप क्या करेंगे, देखिए मैंने इसको साफ कर दिया। अब किसकी बात कर रहे हैं, पीसीबी, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तब आप क्या करेंगे, फिर आप अगर आपने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लिया, तब भी आप सेम चीज़, लेकिन किसके लिए करेंगे, नीट के लिए। ठीक, जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, जैसे आप क्योंकि बायोलॉजी वगैरह चूज़ करेंगे तो एक सपना रहता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो आप ये नहीं 12th के बाद तैयारी करें, वो आप 10th के बाद ही फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करिए और उनको आप कंटिन्यू, उनको रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, लगभग 20 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अपने पास होना चाहिए। उनका देखिए कितना आपका 11th से आता है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा 12th से आता है, और उनको आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पीसीबी वालों के लिए ये सब है। ठीक, लेकिन आपको 10th क्लास से ही अपना फोकस बनाना पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया पीसीबी वालों के लिए। अब बात करते हैं, अब इसके बाद कॉमर्स वालों के लिए बात करते हैं। तो अगर कॉमर्स कॉमर्स देखिए वही लेते हैं, कॉमर्स अगर जो कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले, तो कॉमर्स वही लेते हैं जो क्या होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, बायोलॉजी इनके साइंस बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता है, तो फिर कॉमर्स चूज कर लेते हैं। तो कॉमर्स के लिए भी ऐसा नहीं है, कॉमर्स के लिए भी सीए वगैरह है। ठीक है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको, किसी भी फील्ड में जाइए पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। सीए वगैरह, उसके वगैरह आप नोट्स वगैरह परचेज कर लीजिए, या फिर कहीं से ऑनलाइन जो कोचिंग चल रही है उनको आप एक, ये देखिए, ये मत कीजिए कि कहीं आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बाहर पढ़ना ही सब कुछ नहीं, आप घर पे बैठ के भी सेल्फ स्टडी करके या फिर ऑनलाइन कोर्स खरीद के तैयारी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स खरीदिए। ठीक है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, घर पे बैठ के आराम से खाइए पिए, बढ़िया से मम्मी से बनवाइएगा। बाहर जाएंगे ना खाने की सुविधा, ना पीने की सुविधा, ना रहने की सुविधा, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो घर पर रहिए और मज़े से अपना एंजॉय करिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे बढ़िया सीए की आप तैयारी करिए, और 10th क्लास से ही अपना आप, 10th पास हो गए हैं आप, फर्स्ट डे से अपना आप इस पर फोकस करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं, कोई कहता है कि मैं आर्ट लूँगा, तो आर्ट सब्जेक्ट, ये बोलते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री टफ है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि आर्ट भी एक कोई हल्के में मत लीजिएगा, ये भी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। जैसे आप, कोई बोलता है कि आर्ट लूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की ना के अलावा मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ना चाहता हूँ, तो ये भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास, बहुत अच्छा आइडिया है अगर आप ये करना चाहते हैं इससे आप। लेकिन ये करिएगा 10th के बाद ही तुरंत आप क्या करिए, आईएएस, पीसीएस, यूपी पीसीएस, या स्टेट पीटी जो पीसीएस है, यूपी ट्रिपल एस सी, इन इनमें से क्या करिए आप, सबसे पहले इनको आईएएस या फिर पीसीएस को एक अपना बेस बनाइए, किस तरह से इसके सिलेबस वगैरह होते हैं उस पर आप कमांड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपका बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये है। अगर जैसे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की या फिर मैथ की मैंने बात की थी, तो उसमें भी आप एक दे सकते हैं। जैसे कोई डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो डिफेंस के लिए आप सीडीएस तो बाद में होता है, तो एनडीए की आप पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये भी आपके लिए डिफेंस में जाने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, पीसीएम वालों के लिए। ठीक है, तो आर्ट वालों के लिए भी है, सबके लिए कुछ ना कुछ। आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करिए, लेकिन आप फ्यूचर प्लान करिए 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर, 10th में अगर आप, तो 10 ईयर का प्लान करिए, 10 साल का, आगे वाले 10 साल का आप प्लान करिए कि मुझे इस फील्ड में जाने से क्या फ़ायदा है और क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मत सोचिए कि हाँ सिर्फ 11th 12th 12th ही मुझे करना है। तो आगे का 10 साल का, 10 ईयर का आप सोच के चलिएगा।
तभी जाके आपको कुछ ना कुछ होने वाला है, नहीं तो आप ऐसे धक्के खाते रहेंगे और आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो इसलिए अपने आप पे आप अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। ये तो था 10th वालों के लिए। अब देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, कुछ अगर और भी आपको दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करिएगा और कमेंट करके आप पूछिएगा सर इसमें मुझे बताइएगा, इसके बारे में बताइएगा, तो मैं ज़रूर बिल्कुल आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसका दूंगा। तो आप पहले डिसाइड करिएगा, फिर इसके बाद जो भी क्वेरीज़ वगैरह हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब बात करें 12th वालों के लिए। अगर जो 12th में है, ठीक है, उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है जो 12th वाले हैं। जैसे उन्होंने कोई है कि जेम जेम जो आपका पेपर है, हो सकता हो बहुत से लोगों ने दिया भी हो, बहुत से ने दिया हो। अब क्या आपका रिजल्ट रहेगा, किस तरह से आपका रिजल्ट रहता है, वो डिसाइड करेगा कि आपने क्या पेपर में लिखा है, किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि 12th वाला, आपने 12th के बाद आपने पहले से क्या प्लान किया था। अब आप सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, तो उसके लिए भी है। जैसे अब आप अपने नंबर चेक करिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है। देखिए, अगर मैं बात करूँ, अगर पीसीएम वाले हैं, जिन्होंने पहले से अगर डिसाइड नहीं किया था कि IIT JEM की तैयारी करनी है, अब अगर करेंगे तो आप 1-2 साल ले लेंगे, पूरा टाइम आपको वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ 1 साल में, तो आप लग जाइए इसमें, लग जाइए 1 साल में, लग जाइए पूरी तरह, झोंक दीजिए अपने 1 साल की नहीं मुझे करना है और निकालना ही है। ठीक। अब साथ में क्या करिए, इसके साथ में आप कहीं भी किसी कॉलेज से BA या फिर BSc डाल दीजिए, डाल दीजिए, इसमें लग जाइए, पूरा आप 100% दीजिएगा। बाई चांस 1% अगर नहीं होता है तो आपकी 1 साल बर्बाद नहीं होगी, कुछ जाएगा नहीं, आप कहीं भी किसी भी इसमें BA BSc करके आप ग्रेजुएशन का 1 साल कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, ठीक है, मान लो 1-2 साल ले लिया आपने, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, और साथ में क्या है कि आजकल बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आप बीटेक कर रहे हैं और कहीं से आपने BA BSc कर रहे हैं, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता है और आपका BA भी कंप्लीट हो जाता है, इधर आपका बीटेक भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, आपकी बीटेक 4 साल में कंप्लीट होगा। अब आपने मान लो यहाँ पर 2 साल आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट ईयर में बीटेक में आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पे बीटेक का कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपका BA या फिर BSc कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी। आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ BA और BSc, जो ग्रेजुएट जॉब वगैरह है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा मिल जाता है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर नीट वगैरह वाली फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप BA BSc कुछ ना कुछ डाल दीजिए, जिससे कि आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगी 1 साल आपकी। ये ज़रूर आप करिएगा। ठीक। और अगर कोई डायरेक्ट BA BSc करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, आप BA या BSc करिएगा। और क्या कंडीशन है अपने यहाँ की, ये तो आपको पता है कि आप कॉलेज जाने की ज़रूरत है नहीं। जो लोग कॉलेज जाएंगे, टाइम अपना बर्बाद करेंगे, वो बर्बाद ही होते रहेंगे। तो आप कॉलेज मत जाइएगा, और जो 3 साल आपको मिलेंगे, बढ़िया से कोई कोचिंग पकड़िएगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और पूरा साल बिल्कुल रगड़ के आप तैयारी करिएगा। ठीक है, 1 साल तैयारी करिएगा, आपको सब कुछ सिलेबस पता चल जाएगा। जिसकी भी करना है, आपको UPSC करना है, PCS की करना है, ठीक है, या फिर आपको SSC की करना है, रेलवे करना है, बैंकिंग करना है, जिसकी करिए 1 साल में आपको सिलेबस पूरा पता चल जाएगा, तैयारी आपकी, मतलब कोचिंग से आप फ्री हो जाएंगे। फिर 2 साल आपके पास बचेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, वही जो आपने कोचिंग में पढ़ा है उसी को बढ़िया रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। 2 साल आपके पास बहुत है, 2 साल आपके पास बहुत है। जैसे ही अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो। लेकिन हाँ, PCS UPSC के लिए थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छी से तैयारी की है तभी ये हो सकता है पॉसिबल, नहीं तो इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। ठीक। अब इसके बाद आर्ट वाला तो ये आ ही गया है, कॉमर्स वालों के लिए अगर CA वगैरह में नहीं हो पा रहा है तो आप फिर इसके बाद देखिए, BCom वगैरह कर लीजिए, और फिर MBA वगैरह अपॉर्चुनिटी हैं, MBA वगैरह हम जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे खुले हुए हैं, और गवर्नमेंट में भी इसकी वैकेंसीज आती हैं, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर अब आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।